पश्चिम बंगाल चुनाव में पहले चरण का मतदान हो चुका है, लेकिन अब दूसरे चरण का मतदान है। लेकिन निगाहें सबकी भवानीपुर सीट पर है। इस बैटल ऑफ भवानीपुर के रण क्षेत्र में शुभेंदु अधिकारी ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दादा, पहले चरण का मतदान खत्म, निगाहें भवानीपुर पे, क्या लग रहा है तैयारी किस तरीके की? क्या नंदीग्राम दोहरा पाएगा भवानीपुर? पहले नमस्कार। देखिए, ये चुनाव नॉट ओनली भवानीपुर, ये पूरा बंगाल के जो आने वाला पीढ़ी है उनका भविष्य के लिए चुनाव है। हमारी दीदी बहन बेटी का अपने सम्मान सुरक्षा का क्वेश्चन है ये चुनाव में, और सर्वोपरि देश की सुरक्षा का क्वेश्चन है। बंगाल चुनाव में केवल कोई पार्टी, कोई प्रत्याशी का अपने चुनाव नहीं है, ये पूरा देश का सुरक्षा का सवाल है। अब सबको पता है बांग्लादेश से सटे हुए जो एरिया है वहाँ किस तरीके से ममता बनर्जी का सरकार बीएसएफ को ज़मीन नहीं दिया है, इसलिए रोज बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिया रोहिंग्यास ये पश्चिम बंगाल होते हुए पूरा देश को डिस्टर्ब करने का काम कर रहा है। इसको अंकुश लगाना चाहिए। और जिस तरीके से डेमोग्राफी ख़त्म हो रहा है, हमारी पहले 3 जिला मुसलमान बहुल था, अभी 9 जिला मुसलमान बहुल हो गया। ये मुसलमान भारतीय मुसलमान नहीं है। हम लोग का साथ कोई भारतीय मुसलमान का कोई वो लोग वोट नहीं देता, वो तो दूसरा है, लेकिन कोई हम लोग का झगड़ा नहीं है। लेकिन ये लोग तो भारतीय नहीं है। वो बॉर्डर में तो ज़मीन नहीं है। आपका तो पता ही है 1894 का जो लैंड एक्विजिशन एक्ट, वो लैंड एक्विजिशन एक्ट तो चेंज नहीं हुआ, ब्रिटिश का एक्ट है। वो एक्ट में तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर जो है उनका पावर है, सेक्शन 4। वो यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कैसे चलता है, यहाँ तो एक ही पोस्ट है सीएम, और बाकी सब तो लैंप पोस्ट है। लेकिन अभी कुछ घंटे पहले आपके नंदीग्राम में अभिषेक बनर्जी पहुंचे थे वहाँ नंदीग्राम में कुछ घंटे पहले। वहाँ तो कह रहे हैं कि शतक मारेगी टीएमसी, पहले फेज का जो मतदान हुआ, भविष्यवाणी कर रहे हैं। अरे उसकी कोई बात से टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। ये लोग 11 साल जो हम लोग संघर्ष करके परिवर्तन किया था 2011 में, वो परिवर्तन के दौरान ये लोग नहीं थे। उसका कोई स्टूडेंट पॉलिटिक्स, कोई युवा पॉलिटिक्स, कोई संघर्ष, ये सब नहीं है। एक ही आइडेंटिफिकेशन है, ही इज़ द नेफ्यू ऑफ द चीफ मिनिस्टर। उनका 1,500-2 हज़ार पुलिस सिक्योरिटी मिलता है, उनको रुपया मिलता है, हेलीकॉप्टर मिलता है, चार्टर फ्लाइट मिलता है, जेट प्लस का स्टेटस मिलता है, सेकेंड इन कमांड का उनका दर्जा मिल गया है। ये सब छोड़िए भाई, वो पॉलिटिकल नहीं। जो संघर्ष करता है, हम लोग सीपीएम का साथ संघर्ष किया, सबको पता है। ममता बनर्जी अपने बलबूत पर चीफ मिनिस्टर होती थी तो 2001 में, लेकिन नहीं हुआ, उनका पार्टी खत्म हो गया। 9 एमपी था टीएमसी का, 2004 में 1 एमपी बन गया। 60 एमएलए था, 2006 में 30 एमएलए, 29 एमएलए मिल गया। तब बुद्धदेव भट्टाचार्य ने, यहाँ कानून था जो 20% होने से अपोजिशन का रिकॉग्नाइजेशन मिलता था। टीएमसी का इतना बुरा हालत हुआ था 2006 में, ओनली टीएमसी गॉट 29 सीट। फिर एक बाई इलेक्शन में उद्धव प्रोफेसर सौगत राय ने जीता, 30 हुआ, और बुद्धदेव बाबू ने करेक्शन करके 10% कर दिया। इसका बाद जो एंटी लैंड एक्विजिशन मूवमेंट हुआ, खास करके नंदीग्राम में जो फायरिंग हुआ फार्मर्स के ऊपर, उसका बाद माहौल चेंज करने का काम मैं किया नंदीग्राम को लोग कर लेकर। देखिए, मैं तब टीएमसी में था, लेकिन पूरा मदद करने का काम लाल कृष्ण आडवाणी जी किया। तब लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष था, उन्होंने तुरंत जब 14 मार्च 2007 में जो कार्नेज हुआ, जेनोसाइड लाइक इंसिडेंट, 14 फार्मर लॉस्ट देयर लाइफ, उसका बाद 15 मार्च ऑनरेबल LK आडवाणी जी, राजनाथ सिंह जी, सुषमा स्वराज जी, सब यहाँ आ गया नंदीग्राम का जमीन पर, बिना शर्त। आपका कोई पार्टी का कोई शर्त नहीं था, कोई कुछ नहीं था, सब आकर जनता को सपोर्ट दिया और उसका फायदा पूरा के पूरा टीएमसी को मिला।
लेकिन दीदी यही बात कह रही हैं कि आपके ऊपर आरोप इस लगता है कि आप अपने स्वार्थ के लिए बीजेपी में गए, और अब वो कह रही हैं कि बाहर के लोगों की मदद ली जा रही है चुनाव जिताने के लिए। स्वार्थ का कोई सवाल नहीं है। लोग को पता है 2021 में टेस्ट हो गया। ममता, मैं लड़ने नहीं आया, पार्टी को मैं नहीं रिक्वेस्ट किया मुझे ममता के खिलाफ भवानीपुर में लड़ाओ। तब ममता बनर्जी खुद गया, और उनका जितना आपका साथ सब रहता है, जैसे फिराद हकीम, वो सबको खुल के दावत इस्लाम देता है। वो खुल के बोलता है 50% लोग उर्दू में बात करो। वो खुल के बोलता है यहाँ भी एक मिनी पाकिस्तान है, डॉन का रिपोर्टर के सामने। वो सब लोग बोलता था ये शुभेंदु का क्या है, कुछ नहीं है, ममता का तस्वीर हटा दो, ये जीरो हो जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी हो गया 2021 में। 64,000 मुसलमान वोट था, 100% ममता को वोट दिया। उसका बाद में मैं 1956 वोट में उनको हराने का काम किया। तो सबको पता चल गया। और 5 साल नेता प्रतिपक्ष कैसे होता है, बीजेपी ने मुझे मौका दिया, मैं काम किया। ममता बनर्जी का हार जो इशू है, देखिए उस इसी में मैं पार्टी के ऊपर जाकर संघर्ष किया। पार्टी ने मुझे इजाज़त दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी थे, अमित शाह जी है, सब लोग खुल के मुझे मौका दिया, बोल तुम करो। नेता प्रतिपक्ष ऐसे होना चाहिए जो स्टेट का रूलिंग पार्टी से पीड़ित जनता है, वो किस पार्टी से होता है, किस धर्म से होता है, किस एरिया से होता है, वो सब पता नहीं, वो सब जरूरत नहीं है। लेकिन तुम काम करो। चीफ मिनिस्टर सबको नहीं, सबका चीफ मिनिस्टर नहीं बना। मैं नेता प्रतिपक्ष का नाते, जो मुसलमान हम लोग को वोट नहीं करता, वो बागटुई में एक इंसिडेंट हुआ बीरभूम में। 7 मुस्लिम वोमेन लॉस्ट देयर लाइफ, 4 मुस्लिम चाइल्ड गर्ल लॉस्ट देयर लाइफ। और टीएमसी का अपना झगड़ा में हुआ। उस वक्त भी ममता बनर्जी पहुंचने के पहले मैं पहुंचा। यहाँ एक मोगराहाट बोल के एरिया है साउथ 24 परगना में, पंचायत वोट में सीपीएम और पीर बाबा का पार्टी ISF, उसका सब कैंडिडेट का घर बार तोड़ा, लूट किया। वो लोग नहीं गया, मैं पहले गया। इसलिए जो मुर्शिदाबाद में हिंदू निधन हुआ था ना, हरगोविंद दास चंदन दास, वो सीपीएम का फैमिली था। सीपीएम का लीडर लोग गया। ममता बनर्जी 10 लाख का चेक भेजा, वो लोग एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन मैं बीजेपी का 10 लाख 1,000 का चेक लेकर गया, उसका खड़ा होने का कोशिश किया, एक्सेप्ट कर लिया। अब पूरा बंगाल में भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 साल में विपक्ष कैसे होता है, विपक्ष को क्या जिम्मेदारी होता है, डेमोक्रेसी में अपोजिशन का क्या रोल होता है, ये सब हम लोग साबित कर लिया। असेंबली के अंदर, असेंबली का बाहर। आरजीकर इंसिडेंट से कस्बा लॉ कॉलेज से लेकर दुर्गापुर IQ सिटी से लेकर पूरा बंगाल में जितना भी हमारी बहन, दीदी, बेटी के ऊपर अत्याचार हुआ, बलात्कार हुआ, गैंग रेप हुआ, सबके खिलाफ आवाज़ उठाने का काम सड़क में जाकर, कोर्ट में जाकर, असेंबली का अंदर जाकर, सोशल मीडिया में जाकर, पत्रकार का सामने जाकर, पीड़ित का घर में जाकर, सब करने का काम भाजपा ने किया। इसलिए आज SIR का बाद जनता का विश्वास भाजपा के ऊपर ही है। इन टीएमसी कह रही है कि SIR किया है, SIR तो अब NRC और CA का एक दरवाजा खोल दिया, और जो फर्स्ट फेज में जो वोटिंग टर्नआउट हुआ, CA NRC क्या होता है, आप लोग भी तो गलत क्वेश्चन कर रहा है। CA है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से लोग जो अपने धर्म बचाने के लिए, जान बचाने के लिए देश में, भारत में आया है, उनको CA के दौरान अंदर मोदी जी ने सिटीजनशिप देने का एक प्राविधान लाया है। लोकसभा, राज्यसभा ने पास किया। महामहिम राष्ट्रपति जी उनको असाइन कर दिया, रूल भी बन गया। वो कौन है? हिंदू है, सिख है, क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट है, जैन है, पारसी है। आज अफगानिस्तान में ख़त्म कर दिया, सिख नहीं है, हिंदू नहीं है, जैन नहीं है। पाकिस्तान भी ख़त्म कर दिया, 1% से नीचे आ गया। बांग्लादेश में भी ख़त्म होने वाला है। पार्टीशन के दौरान हम लोग 33% था वहाँ हिंदू, अभी 7% आ गया है। इसको लिए CA NRC तो
नागरिक पंजी सब देश में है, वो तो दूसरा, उसका बात तो नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी हर बार यहाँ मुसलमान वोट बैंक लेने के लिए ममता बनर्जी कुछ काम तो नहीं किया, नौकरी नहीं दिया, सुशासन नहीं दिया। मुसलमान लड़की लोग भी रेप हो रहा है, पीड़ित है। मुसलमान यंग एडुकेटेड यूथ भी नौकरी नहीं मिल रहा है। इसलिए ममता बनर्जी ये सॉलिड जो 35% वोट बैंक है, इसको मजबूत करने के लिए ये उनका प्लानिंग है। एनआरसी का पूरा माने कुछ को पता है? डिटेंशन कैंप, ये तो झूठा बात बोलना उनका। अभी तो एनआरसी सीए नहीं है, कुछ दिन पहले मछली था, अभी क्या एक छोटा खाटो चला दिया नया इशू। इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो जो 152 में वोट हुआ ना, इसमें मैं तो 125 बताया था, मेरा नेता तो कल बता दिया 110 तो होगा ही होगा, पक्का मान के चलिए। और 92.86% वोटिंग हुआ। यहाँ बंगाल में आप देख लीजिए, पिछले कोई चुनाव से, खास करके बीजेपी जब उभर के आया है नहीं 2019 से, यहाँ मुसलमान लोग 90% से ज़्यादा वोट करता है। आपका बूथ का एनालिसिस कर लीजिए। दिस इज फर्स्ट टाइम हिंदू घर से निकल के आया, 1-1.5 घंटा वोटिंग लाइन में खड़ा हुआ और उन लोग भी वोट कर दिया है। सिग्नल बहुत तगड़ा है। तो ये चुनाव हिंदू नहीं, नो, विकास के नाम पर चुनाव हो रहा है। बंगाल को बर्बाद कर दिया, उनको बचाने के चुनाव है। लेकिन ममता बनर्जी जो हिंदू को गाली देता है, ममता बनर्जी का गाली आप सुना? हिंदू को बोलता है गंदा धर्म। आपका तो टीका है, बंगाल में सब नहीं चलता, वो तो करता है। हिंदू को बोलता है गंदा धर्म। महाकुंभ हम सब लोग डुबकी लगाए ना, 66 करोड़ हिंदू पूरा वर्ल्ड से। ममता बनर्जी बोलती है ये तो मृत्यु कुंभ है। राम मंदिर उद्घाटन का दिन, आप मान लीजिए आप बीजेपी नहीं है, आप कांग्रेस है, आप है आरजेडी है, टीएमसी है, मान के चलिए डीएमके है, एआईडीएमके है, सब छोड़िए। आप फाइनली हिंदू है तो राम मंदिर उद्घाटन का दिन इतना हर्षोल्लास का वातावरण था। 492 ईयर्स का बाद राम मंदिर मिला, सुप्रीम कोर्ट ने दिया। सब पूरा सरकार के रुपया में नहीं बना, पूरा वर्ल्ड का हिंदू ने विश्व हिंदू परिषद के द्वारा जो निधि कलेक्ट हुआ। मैं भी XMP था दीदन टाइम, मैं भी विश्व हिंदू परिषद को चेक दिया, मेरे अकाउंट में जो था सब लोग दिया। 10 रुपया से लेकर 10 करोड़, 10 करोड़ से लेकर 50 करोड़, जिसका जो हिंदू लोग का निधि से बना। ओनली चीफ मिनिस्टर, ओनली पॉलिटिकल लीडर ममता बनर्जी, शी मार्च्ड इन कलकत्ता ड्यूरिंग दैट डे 22 जनवरी 2024. What she said? राम मंदिर मानी ना। दूसरा भी नॉन बीजेपी स्टेट है, दीदन टाइम नवीन पटनायक उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर, वो अपने घर में बांग्ला में कोठी में टीवी में राम मंदिर देख रहा था। आप लोग की उन्होंने ट्वीट किया, आप लोग सब छड़ा। हिमाचल का सीएम आ गया राम मंदिर दर्शन करने के लिए। ये सब राजनीति से ऊपर उठ के किया। और एक खुद ममता बनर्जी राम मंदिर का विरोध में अपने जुलूस निकला। पूरी धाम हमारी 4 धाम में एक धाम है। गवर्नमेंट कोई आपका रिलीजियस प्रेस बनाने का प्रोविजन नहीं है। कैक का जो गाइडलाइन है, CBC की जो गाइडलाइन है, ममता बनर्जी वहाँ एक कल्चरल सेंटर बनाया और बंगाल में बोल दिया ये जगन्नाथ टेम्पल है। अरे भाई टेम्पल बनाओ, खुद का रुपया से बनाओ ना। कोई सरकार का काम टेम्पल बनाना, मॉक्स बनाना, गुरुद्वारा बनाना नहीं होता है। उनको इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट देना, रोड्स बना देना, ड्रिंकिंग वाटर देना, इलेक्ट्रिसिटी देना, ये गवर्नमेंट का काम होता है। जगन्नाथ धाम कल्चरल सेंटर है टेंडर कॉपी में, वर्क ऑर्डर में, और बंगाल का लोग को झूठा बात बोलता है मैं जगन्नाथ मंदिर बनाया। ये क्या होता है? आपका दम है ममता बनर्जी? पुरी का जगन्नाथ टेम्पल के बाहर 4 लैंग्वेज में लिखा हुआ है, हिंदू के अलावा किसी को एंट्री नहीं है। अब लिख दीजिए ना दीघा में,
आपका वोट बैंक किसे क्या होगा तो तो पता। अब वो जब आप ये बात करते हैं ना तब दीदी कहती हैं कि भाजपा तो जो है पूरा धार्मिक प्रचार करती है, धर्म के नाम पे बंटवारा करती है, आपको बंगाल विरोधी कहते हैं, बंगाल सेंटिमेंट की बात करती ओ ममता बनर्जी अत्याचार करता है हिंदू के ऊपर, इसलिए हिंदू को रक्षा करने का मुद्दा में हम लोग उठा रहा है। है। हिंदू के ऊपर इतना अत्याचार जुलूम, दुर्गा पूजा करने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा जाना, सब बंद कर देता तो ये इशू नहीं बनता। 10 गांव को खत्म कर दिया। अब जो वाकफ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर मुर्शिदाबाद का धुलियान का 10 हिंदू गांव, जाफराबाद वेदबोना से लेकर पूरा खत्म कर दिया आपका आदमी। अब खुला हम बोलता है फ्राइडे लोग करेगा, हम लोग कुछ नहीं करेगा। आपका पत्रकार का पिटाई हुआ जी 24 घंटा का, इंडिया टीवी का भी हुआ। हाँ बेलडंगा में पिटाई हुआ ना 2 बार 3 बार। ये क्या होता है, नेशनल हाईवे बंद करके रखता है 1-1.5 दिन 2 दिन, उनका बाप का है। रेलवे लाइन के ऊपर करता है, कोरोमंडल एक्सप्रेस के ऊपर पत्थरबाजी करता है। जियागंज में एक हमारी हेरिटेज ट्रेन है हजारदुआरी, पूरा आग से जला दिया। ये लोग कौन है? ये नवान्नों का सामने 37 बसेस आग लगा दिया, जिसमें 22 सरकारी बस था। ये बंगाल को खत्म कर दिया। इस बार बंगाल का जनता इनको खत्म कर दे। आप कठमनी, भ्रष्टाचार, चोरी सारा आरोप लगाते हैं टीएमसी के ऊपर। इसमें कौन ये सिंडिकेट चला कौन रहा है? क्या 2 लोग चला रहे हैं या भाईपो या दीदी चला रही है? नहीं नहीं, इसे इंस्टीट्यूशनल करप्शन हो गया जो पहले कभी नहीं था। मैं बहुत दिन से राजनीति करता हूँ, मेरा तो एक लंबा चुनाव लड़ने का इतिहास इस बार बन गया। 2001 से 2026 8 बड़ा चुनाव ना क्षेत्र से, ये रिकॉर्ड शायद किसी का नहीं है। 2001 असेंबली, 2004 पार्लियामेंट, 2006 असेंबली, 2009 पार्लियामेंट, 2014 पार्लियामेंट, 2016 असेंबली, 2021 असेंबली, 2026 2 असेंबली सीट में लड़ रहा हूँ। 8 बार मेरा, देखिए मैं देखा, कांग्रेस को देखा, सीपीएम को देखा, बीजेपी का साथ भी मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। 2004 में जब मैं पार्लियामेंट में खड़ा हुआ था तब बीजेपी टीएमसी का अलायंस था। अटल जी नहीं रहता तो ममता बनर्जी का कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री कांग्रेस सीताराम केसरी उनको और सोमेन मित्रों ने उनको टाटा बाई बाई कर दिया। ये हमारी अटल जी है, भगवान लायक आदमी है। वो बोला ये लड़की को सपोर्ट करना चाहिए, बंगाल को अच्छा करेगा। सब किसी को पता नहीं था ये ममता बनर्जी खाला ममता हो जाएगा, किसी को पता ही नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी जी आए, झालमुड़ी खाए, गंगा नदी में वोट खिंचाए, लेकिन ममता दीदी कहने ये लगी नया कि बात यमुना नहीं है। यमुना साफ नहीं हुआ, वहाँ पे गिमिक कर रहे हैं, पॉलिटिकल गिमिक है ये। ये गंगा टीएमसी का बाप का है। ये हमारी देश की आत्मा है। गंगा, गंगा माता हम लोग बोलता है। देश के प्रधानमंत्री नया नहीं, वो कॉमन पीपल का साथ उनका कनेक्ट है। देश का जो सांस्कृतिक विरासत है उनको रक्षा करने का काम नरेंद्र मोदी करता है। माँ अन्नपूर्णा का जो मूर्ति टोरंटो से लाने का काम नरेंद्र मोदी किया। आदि गुरु शंकराचार्य जो मेमोरियल है उसको रीबिल्ड का काम नरेंद्र मोदी किया है। 4 धाम केदार धाम का जब बाढ़ में सब हो गया था, उसका रीबिल्ड का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। काशी बनारस का साथ गंगा को साथ जोड़ के क्या कर दिया नरेंद्र मोदी जी। वहाँ उज्जैनी महाकाल को क्या बना दिया नरेंद्र मोदी जी। ये नॉट ओनली द हिंदूज प्राइड, ये हमारी इंडियन कल्चर है। इसको रक्षा करना देश की प्रधानमंत्री सरकार का जिम्मेदारी होता है। कांग्रेस इटाली में रुपया भेजता था, ये सब काम नहीं किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस पार्टी का मूल पिलर है। एक बंगाली ने ये पार्टी को बनाया, उसका आइडियोलॉजी के ऊपर बीजेपी बना, इसलिए बंगाली का पार्टी इस बार बंगाल से जीतेगा। बंगाली सेंटिमेंट बनाम भारी चल नहीं रहा है नहीं क्या? नहीं, वो सब नहीं होगा। वो सब ममता बनर्जी का एजेंडा बंगाली और इंडियन कल्चर के खिलाफ है, आरबी संस्कृति और बुरखा की पक्ष में है, जो हमारी देश का कल्चर नहीं है। ममता बनर्जी का भाषण में अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा हाफिज, इंशाल्लाह, अल्लाह ताला, ये सब वर्ड क्या
बंगाली है क्या वर्ड है सब? मुस्लिम वर्ड है। मुस्लिम वर्ड नहीं है, ये सब अरबी है। बंगाल में अरबी कल्चर थोपने का कोशिश कर रहा है। कोई भारतीय मुस्लिम का साथ, बंगाली मुस्लिम का साथ हम लोग का कोई झगड़ा नहीं है। फिर मैं बता रहा हूँ, हम सब एक साथ रहना चाहता है। इतना बड़ा आबादी है, उसको लेकर ही चलना चाहिए। लेकिन ये जो बोल रहा है ना, ये बंगाली कल्चर को ख़त्म कर रहा है। आप किताब देखिए, आप स्कूल एजुकेशन का सिलेबस देखिए, उसमें सब वर्ड को भी चेंज कर दिया। पिता को अब्बा बना दिया। अधिकारी, एक बात बीच में टोकूं क्या आपको, ये भद्र मानुष इस पर किस तरफ जाए, क्यों हमेशा ये लोग डिसाइडिंग फैक्टर रहते हैं। इसका अभी भी काफ़ी कुछ वो थोड़ा सा डिस्टेंस मन में आशंका है, वो लोग किधर जाएंगे। देखिए, हम लोग का पिछले लोकसभा वोट से अर्बन एरिया का जो एडुकेटेड पीपल, मैं इसमें बंगाली और बंगाली नहीं करूँगा। ममता बनर्जी ये हिंदी और बंगाली करता, इसका चाल है। कभी भी उर्दू और बंगाली नहीं बोलता। उसका बीच भी तो दो भाषा है, कुछ लोग उर्दू में बात करता है, कुछ लोग बंगाली में बात करता है। लेकिन कभी ममता बनर्जी से मुख से उर्दू भाषी मुस्लिम, बंगाली भाषी मुस्लिम नहीं आता। हिंदी और बांग्ला करता है हमारी सनातन को तोड़ने के लिए, एक तो एक चक्कर। इसलिए मैं जो भाषण में करता हूँ, बंगाली और हिंदी स्पीकिंग बंगाली। आप लोग 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी से 5 पीढ़ी से बंगाल में है। बंगाल में आप सब दे रहा है, देश को इनकम टैक्स जीएसटी दे रहा है। आप यहाँ 100 200 400 500, अभी तो एक आपका बिजनेसमैन के साथ मुलाकात हुआ, 3,000 लोग को नौकरी दिया। सब बंगाल के लोग की तो मिला। इसलिए मैं ये बात बोलता हूँ, मैं आपको आई एम नाउ कंक्लूड माई मैंने आंसर। पिछले लोकसभा चुनाव से पश्चिम बंगाल में अर्बन एरिया का एडुकेटेड पीपल वो वोट बीजेपी को दे रहा है। पिछले लोकसभा में आप एनालिसिस कर लिए, कलकत्ता में ऐसे 54 वार्ड है जहां बीजेपी को लीड हुआ है, ये पहली बार। पूरा प्रदेश में ऐसे 77 कॉरपोरेशन और म्यूनिसिपैलिटी है जहां बीजेपी पहली बार लीड किया है। इसलिए द एडुकेटेड पीपल दोज हु आर रिसाइडेड इन अर्बन एरिया, स्पेशली म्यूनिसिपैलिटी एंड कॉरपोरेशन एरिया, दे आर नाउ इन फेवर ऑफ चेंज। आई थिंक भद्रो लोग का तो दादा बात होगा ही है, लेकिन आपको इस बार सीएम होना चाहिए, क्यों भवानीपुर की सीट आपको इस लोजे से ममता को जरूर हरा देंगे। ये तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, बीजेपी कोशिश कर रहा है। लाने का काम तो आपका है। तो कल बोल कल गाँव के जमाने से आपको वोट देता है ना गांव का लोग खुल के वोट कर दिया। अब शहर का भद्रो लोग है। यू आर द ओपिनियन मेकर, you are the conscious people, you are the educated people, you are the modern people. You should come out your house and cast your vote. हर साल देते हैं। मेरा भाई विजय, मेरा भतीजा विजय ओझा को भी आपने जोड़ा साकू से टिकट दिया बीजेपी का, उसको भी जीतेगा। भद्रो दादा, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, छोड़ दीजिए, मेरा बस काम। दो सवाल है। भवानीपुर का स्ट्रैटेजी आपने क्या बनाया है? भवानीपुर ममता का गढ़ चल रहा है, अभी ममता का गढ़ है, क्या है भवानीपुर का स्ट्रैटेजी, क्या है दूसरे फेज में? एक मिनट, स्ट्रैटेजी तो आपको क्यों बताऊंगा। 1,25,000 सनातनी वोट है, 35,000 मुस्लिम वोट है। मुस्लिम वोट में भी कुछ मिलेगा। मेरा साथ तो भवानीपुर का इमरान भाई कुछ तो है, लेकिन संख्या कम है। लेकिन इतनी हार्ड लाइन रखेंगे तो मुसलमान वोट कैसे मिलेगा? तो कोई हार्ड लाइन नहीं है। हम लोग उनको गाली नहीं देता, रिस्पेक्ट करता है। घुसपैठिया और भारतीय मुस्लिम एक नहीं है। मोदी जी का कोई स्कीम कोई एक कम्युनिटी के लिए हुआ है? मोदी जी फंक्शनिंग 175 पॉपुलर स्कीम, एक भी स्कीम कोई किसी को लिए है? ममता बनर्जी जो कर रहा है उसको काउंटर कर रहा है जनता।
आप भाजपा सरकार बनी तो क्या मैं मुख्यमंत्री से अगले बात कर नहीं, रहा हूँ, नहीं, ये क्योंकि सब- ये गृहमंत्री सब- जी ने कहा है कि बंगाली होगा, यहाँ का होगा, आप बंगाली हैं, यहाँ के ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो 294 के अंदर जो एमएलए होता है उसके अंदर ही सीएम होता है, बंगाल का वोटर ही सीएम होता है। सही बात बताया, इसलिए मुझे रिलेट करके आप मत कुछ बताइए। जनता जो बता रहा है वो ठीक है, जनता का बात, पार्टी जो करेगा पार्टी का काम। अभी हम लोग को जीतना होगा, बंगाल को बचाना होगा देश हित में। तो शुभेंदु अधिकारी बहुत कॉन्फिडेंट है भवानीपुर से ही, बल्कि पश्चिम बंगाल में इनका मानना है कि बीजेपी की सरकार आ रही है और इस बार जो मुद्दा है चुनाव का वो हिंदू आप लोग भी बनाम बाहरी हैं। मुसलमान बन चुका है। हिंदुत्व की लकीर भाजपा ने मजबूत यार बंगाल में यूपी खींच दी है। मनीष भट्टाचार्य, कोलकाता।